अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। लास्ट टाइम हमने इस्लाम फर्स्ट रीचेस द सब कॉन्टिनेंट की रीडिंग स्टार्ट की थी, जो कि हम लोगों ने पेज नंबर 95 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हमने पेज नंबर 96 द गज़नवीद से उसकी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करनी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन से लोग थे जो कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को लेकर आए। ठीक है, चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द गज़नवीद्स वर मुस्लिम्स हुज अम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू अफ़गानिस्तान। गज़नवीज़ वो मुसलमान थे जिनकी एम्पायर सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। देयर कैपिटल वॉज एट गज़नी नियर खांधार। उनका जो कैपिटल था वो गज़नी में था, खांधार के पास। द किंग सप्तगीन मेड मैनी रेड्स थ्रू द खैबर पास इनटू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फॉर ट्रेजर एंड स्लेव्स। जो किंग सप्तगीन था उसने ख़जाने के लिए और ग़ुलामों के लिए खैबर पास से सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में बहुत से छापे मारे। एंड लेटर एडिड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पंजाब टू हिज मुस्लिम अम्पायर। और बाद में उसने पंजाब का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको अपनी मुस्लिम रियासत में शामिल कर लिया। हिज सन नोन एज महमूद ऑफ गज़नवी कंटिन्यूड द रेड्स इनटू इंडिया फॉर अनदर 30 ईयर्स। उसका जो बेटा था जिसको महमूद गज़नवी कहते हैं, उसने तकरीबन इंडिया में 30 साल तक छापे मारे। ही वॉज फिर्स का मतलब होता है तशद्दुद पसंद। इन डिस्ट्रॉइंग मतलब होता है तबाह करना। हिंदू टेम्पल्स, वो बहुत तशद्दुद पसंद था हिंदुओं के मंदिर को तबाह करने के लिए। बट अदरवाइज़ अ फेयर एंड जस्ट रूलर, लेकिन वैसे वो फेयर और मतलब इंसाफ पसंद हुक्मरान था। ही अलाउड नॉन मुस्लिम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। वो जो गैर मुस्लिम थे उनको इजाज़त देता था कि वो अपने मज़हब की पैरवी कर सकें, एज़ लॉन्ग एज दे पेड द टैक्सेस, जब तक कि वो टैक्स पे करते रहें। यानी उसने जो दूसरे गैर मुस्लिम थे उनको अलाउ किया था कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं जब तक कि वो टैक्स पे करेंगे। ही लेट मोस्ट हिंदू ऑफिशियल्स एंड आर्मी ऑफिसर्स कीप देयर जॉब्स। उसने बहुत से जो हिंदू ऑफिशियल थे और आर्मी ऑफिसर्स थे उनको अपनी जॉब को रखने की इजाज़त दे दी थी। ही वॉन्टेड टू मेक हिज कैपिटल सिटी गज़नी द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। वो अपनी जो कैपिटल सिटी था गज़नी उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी बनाना चाहता था। एंड टुक आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स एंड म्यूजिशियंस राइटर्स एंड साइंटिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट टू सेटल हेयर। और उसने बहुत से जो आर्टिस्ट थे, आर्किटेक्ट्स थे, म्यूजिशियंस थे, राइटर्स थे, साइंटिस्ट थे, उसने उन सबको अपने बरआज़म में सब कॉन्टिनेंट में आबाद किया। द ग्रेट ट्रेड रूट द सिल्क रोड फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट went across part of the Ghaznavid Empire in Central Asia। एक ग्रेट ट्रेड रूट यानी एक तजारत का जो रास्ता था, सिल्क रोड जिसको कहते हैं, चाइना से वेस्ट की तरफ, वो गज़नवीद अम्पायर सेंट्रल एशिया में गज़नवीद अम्पायर में से गुजरता था। द गज़नवी रूलर्स टैक्स द मर्चेंट्स ट्रैवलिंग अलोंग दिस रोड विच मेड दम वेरी वेल्थी। तो जो गज़नवीद रूलर्स थे, हुक्मरान थे, उन्होंने वो तमाम मर्चेंट्स जो सौदागर थे, जो तजारत करते थे, उनको जो वो रोड यूज़ करते थे उनसे टैक्स लेते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी अमीर हो गए। यानी कि एक जो रोड बना हुआ था चाइना से वेस्ट की तरफ, वो गज़नवीद अम्पायर में से गुजरता था। तो जो गज़नवीद अम्पायर के जो हुक्मरान थे उन्होंने वहाँ के जो तजारत करने वाले थे उनसे वो टैक्स लेते थे उस रोड को यूज़ करने की वजह से, जिसकी वजह से वो काफ़ी अमीर हो गए। दे आल्सो ट्रेडेड इन गुड्स देमसेल्फ। इसके अलावा वो खुद भी तजारत करते थे। दे ब्रॉट गन पाउडर, टी, पेपर एंड फाइन पोट्री फ्रॉम चाइना टू द सब कॉन्टिनेंट। वो गन पाउडर, टी, पेपर और फाइन पोट्री जो है चाइना से सब कॉन्टिनेंट में लेके आए। एंड कॉटन, शुगर, स्पाइसेस एंड परफ्यूम्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट टू चाइना एंड यूरोप। और इसके अलावा कॉटन, शुगर, स्पाइसेस और परफ्यूम्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट से चाइना और यूरोप में लेके गए। ट्रेड तजारत ग्रू रैपिडली मतलब तेज़ी से। तो जो तजारत है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती गई। When Mahmud died, the Ghaznavid Empire broke up into smaller state, all fighting for power। जब महमूद की वफ़ात होगी तो जो गज़नवीद अम्पायर है वो छोटे छोटे स्मॉलर स्टेट्स में डिवाइड हो गया और जो वो वहाँ के जो तमाम लोग थे वो आपस में ताकत के लिए लड़ने लगे। नेक्स्ट है द गोरीज एंड द सुल्तानेट ऑफ दिल्ली। द स्मॉल स्टेट ऑफ गौर इन व्हाट इज़ नाउ अफ़गानिस्तान वाज रूल्ड बाय 2 ब्रदर्स। गौर की जो एक स्मॉल छोटी रियासत थी जो कि अब अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे 2 भाई हुकूमत करते थे।
वन इन्वेटेड का मतलब होता है हमला करना। वन इन्वेटेड सेंट्रल एशिया वाल द अदर मोहम्मद गौरी इन्वेटेड इंडिया। एक जो था उसने, जो दो भाई थे उनमें से एक ने सेंट्रल एशिया पे हमला किया, जबकि दूसरा जो मोहम्मद गौरी था उसने इंडिया पर हमला किया। अंडर हिज ग्रेट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक हिज आर्मी स्वेप्ट अक्रॉस नॉर्थर्न इंडिया ब्रिंगिंग ऑल द एरिया फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल अंडर हिज। तो उसके जो जनरल था, ग्रेट जनरल था, उसके अंडर जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका जनरल था, उसके अंडर उसकी जो आर्मीज़ है वो नॉर्थर्न एरिया से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तमाम इलाके थे, इसके अलावा बंगाल जो था वो तमाम जो है उसके कंट्रोल में आ गए, क्योंकि उनकी आर्मीज़ जो है वहाँ पर गई। वैन गौरी वाज मर्डर्ड, जब गौरी का कत्ल हुआ इन 1206 1206 में, हिज आर्मीज चूज़ ऐबक टू बी सुल्तान। तो जब गौरी का कत्ल हो गया 1206 में, तो उसकी आर्मी ने ऐबक को अपना सुल्तान चूज़ किया। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ ऑल द नॉर्थर्न इंडिया, वो नॉर्थर्न इंडिया का पहला मुसलमान हुक्मरान था। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, तो ये दिल्ली सुल्तानत का आगाज़ था। व्हेन ऐबक डाइड इन 1210, जब ऐबक की वफ़ात हो गई 1210 में, ही वाज फॉलोड बाय हिज सन इन लॉ इल्तमिश। तो वो बाद में उसके जो सन इन लॉ था इल्तमिश, उसने उसकी रियासत को संभाल लिया। इल्तमिश हैड मैनी प्रॉब्लम्स डिफीटिंग स्टेट्स विच हैड सीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ चेंज ऑफ रूलर टू ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। इल्तमिश था, उसको बहुत सी रियासत को जो है डिफीट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से उसका नेक्स्ट रूलर बनने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। इवन मोर सीरियस वर द इन्वेजन्स बाय द मंगोल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया अंडर द ड्रेडेड मतलब होता है खौफ या दहशत, चंगेज़ खान। यहाँ तक कि बहुत सीरियस जो है वो हमले हुए मंगोल्स की तरफ से सेंट्रल एशिया में, जिसकी जो कि चंगेज़ खान के अंडर थे। यानी जो चंगेज़ खान के अंडर जो हैं बहुत सारे हमले हुए मंगोल्स की तरफ से सेंट्रल एशिया में। चलिए नेक्स्ट है द मंगोल्स। द मंगोल्स वर ट्राइब्स मतलब होता है कबाइल, हु ओरिजिनली केम फ्रॉम मंगोलिया। मंगोल्स के जो कबाइल थे वो ओरिजिनली मंगोलिया से आए थे, बट हु ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्रेट प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया विद देयर एनिमल्स, जो कि सेंट्रल एशिया के ग्रेट प्लेन्स से ट्रैवल करते थे अपने एनिमल्स के साथ। देवर फेरिस, वो शिद्दत पसंद थे। वॉरियर्स, जंगजू, वो शिद्दत पसंद जंगजू थे। एंड फॉट बिटरली का मतलब होता है शिद्दत से, अमंग देमसेल्फ, वो आपस में शिद्दत से लड़ाई करते थे। चंगेज़, अ लीडर ऑफ वन ऑफ द ट्राइब्स, चंगेज़ जो कि एक कबीले का लीडर था। फोर्स द मंगोल पीपल टू यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठा होना इन वन पावरफुल फोर्स। चंगेज़ जो कि एक कबीले का लीडर था, उसने मंगोल के जो लोग थे उनको ये हुक्म दिया कि वो इकट्ठे होकर एक पावरफुल फोर्स बन जाए। इन 1207 दे अटैक्ड द सेटल्ड कंट्रीज ऑल अराउंड देम विद टेरेबल सेवेजरी का मतलब होता है वहशी, एंड क्रूरलिटी, जालमाना। 1207 में उन्होंने वो तमाम सेटल्ड कंट्रीज़ जो कि उनके इर्द गिर्द थी उन पर बहुत वहशी और जालमाना तरीके से हमला किया। सीजिंग एन एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द चाइना सी टू रशिया, और उन्होंने वो तमाम एम्पायर जो कि चाइना सी से रशिया तक फैली हुई थी उसको सीज़ कर दिया। इन 1221 दे इन्वेडेड इंडिया, 1221 में उन्होंने इंडिया पे हमला किया। बट आफ्टर अ बैटल अगेंस्ट इल्तुतमिश आर्मी, लेकिन जो इल्तुतमिश आर्मी के साथ जो उनकी बैटल थी, लड़ाई थी, विच नीदर साइड रियली वन, जिसमें कोई भी साइड जीत नहीं सकी। दे वेंट बैक टू सेंट्रल एशिया, वो दोबारा सेंट्रल एशिया में वापस आ गए। चंगेज़ डाइड सून आफ्टरवर्ड्स, बाद में चंगेज़ जल्द ही मर गया। एंड द लेटर द मंगोल्स बिकेम मुस्लिम, और तमाम जो मंगोल थे वो मुसलमान बन गए। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत साल बाद, दीज मंगोल्स वर टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो मंगोल्स थे इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। एज द मुगल्स विच इज़ द पर्शियन वर्जन ऑफ देयर नेम, जो कि बाद में मुग़ल बन गए, जो कि उनके नेम का पर्शियन वर्जन था। यानी मंगोल्स को पर्शिया में मुगल्स कहा जाता था। यहाँ पे उन्होंने चंगेज़ खान की पिक्चर भी बनाई हुई है, जो कि मंगोल को करता था। मंगोल जो है उसके अंडर काम करते थे। चलिए यहाँ तक आज आपकी SST की रीडिंग कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।